हरिओम। आप जीवन में उलझते बहुत हैं। कभी अपने आप से इतना उलझते हैं, एक जो अंदर की दुनिया है उसी में उलझा करते हैं, और एक दुनिया बाहर की है। और कभी कभी बाहर की दुनिया इतना असर नहीं करती है, आप अपने अंदर वाले से इतना युद्ध करते हो। जो अंदर तो ताना बुन रखा है अपने अंदर, मैं मेरे का तू तेरे का, अपने और पराये का, अच्छे और बुरे का, वो जो ताना बाना मन का बनाया हुआ है वो ज़्यादा दुखी करता है। बाहर वाला इतना दुखी नहीं करता है। बाहर वाला तो दो शब्द कह भी दिया उसने, वो अपनी जगह है। लेकिन आपने जो उन शब्दों को कैच कर लिया और जो अंदर का ताना बाना बुना जा रहा है रात दिन, वो ज़्यादा परेशान करता है। आप अपने आप से भी टकराते हैं और दूसरों से भी तकरार करते हैं। आपको किनारा करना नहीं आता है, और जीवन में किनारा करना सीखना पड़ेगा यदि शांति बनाए रखना है। तो बीच में जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन यदि किनारे रहोगे तो बचने की संभावना अधिक है। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है, जो सत्संग आ रहा है, वो उदारचित होता है। वो टकराता नहीं है, वो तकरार नहीं करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास, और जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। उसने इस बात को पक्का कर लिया है कि जो हो रहा है वो एक दृश्य मात्र है, और दृश्य अभी है, अभी बदल जाएगा दृश्य। जैसे पिक्चर में अभी एक सीन चल रहा है पर्दे पे, कुछ मिनट बाद वो सीन बदल के दूसरा सीन आ गया। वो सीन कहाँ चला गया? चला गया समय के गर्क में। वैसे ही आम जीवन में भी दिन भर नए नए सीन चला ही करते हैं, नए नए दृश्य सामने दिखते हैं। ज्ञानी ने दृश्य को दृश्य समझ लिया है, और अज्ञान में क्या होता है कि हम उस दृश्य में उलझ जाते हैं। हम अपने आप को दृश्य का एक हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन दृश्य को दृष्टा बन के जब तक नहीं दिखोगे, कुछ भी हो रहा जो तुम्हें अप्रिय लग रहा है, अभी हम प्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, मान लो जिस बात से तुम्हें चिढ़ है, जिस बात से तुम परेशान होते हो, जिस बात से तुम्हारा मन चलता है, जो तुम्हें प्रिय नहीं है, तो यदि कुछ ऐसा घटित भी हो रहा है तो उसको एक घटना समझो ना, उसको समझो एक दृश्य चल रहा है। दृश्य को दृष्टा बन के देखो। जब तक दृष्टा नहीं बनोगे दृश्य में उलझते रहोगे, और यही ज्ञान है। भगवान ने अर्जुन से दिखाया, बताया कि ये जिनको तुम मारने वाला समझ रहे हो और मरने वाला समझ रहे हो, ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड है। तुम निमित्त मात्रम भव सवसाची, तुम निमित्त मात्र हो। तो तुम अपने आप को एक दृष्टा समझो, एक पार्ट समझो, पार्ट प्ले का, और अपना पार्ट प्ले करो। उसमें उलझो नहीं, उसकी कहानी में मत जाओ, उसके कथानक में मत जाओ। कथानक में जाओगे तो तुम्हें बहुत प्रिय अप्रिय लगेगा। विलेन से तुम्हें चिढ़ हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, और हीरो से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। तो वो जो मोहब्बत है हीरो के प्रति और या विलेन के प्रति नफरत है, घृणा है, वो दोनों ही मिथ्या है। क्योंकि ना विलेन भी अपना कार्य कर रहा है, वो वास्तव में वैसा नहीं है, और जो हीरो है वो भी अपना कार्य कर रहा है, वो वास्तव में इतना हीरो नहीं है। हो सकता है असल जिंदगी में वो नालायक हो। एक बात मैं बता रहा हूं, तो तुम बाहर के क्रियाकलापों में मत फंसो। जो जिसको पार्ट दिया गया है उस पार्ट के हिसाब से वो अपना प्ले कर रहा है। तो चीजों से किनारा करना सीखो, उलझो नहीं उसमें। आप अपने आप से बहुत उलझते हो। बाहर वाला इतना नहीं भी परेशान करता है, लेकिन अंदर वाले से आप दिन भर उलझा करते हो। और आप लोग जो उलझते भी हो तो बेकार की बातों में, जिससे कुछ भी नहीं प्राप्त होना है। थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाएगा, कोई प्यार से बोल देगा, इसीलिए तो किस बात के लिए बहस करते हो? उसने मेरी कहना नहीं मानी, मेरे से पूछ के नहीं गया,
मेरे को बता के नहीं गया, कल की आई मुझे जवाब दे रही है। मतलब अनावश्यक चीजें हैं। संसार की बातों से संबंधित जो भी उलझन है वो मिथ्या है। तुम्हें अगर उलझन करनी है, झगड़ना ही अपने आप से, तो सत्य के लिए झगड़ो। अरे आज मेरा सत्संग छूट गया, अरे मैं प्रभु को इतनी देर भूल गया। कबीर कहता है घड़ी न बिसरू राम को। हम दिन भर सुबह का शाम पूजा कर ली, शाम को पूजा कर ली, अगरबत्ती दीपक जला लिया। कबीर कहता है हर घड़ी हर बेले ओम ओम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। तो उलझो तो अपने आप के लिए उलझो ना। अरे मैं प्रभु को इतनी देर बिसर गई, अरे मैं व्यर्थ की चर्चा मैंने इतनी देर कर ली, अरे आज मेरा सत्संग मिस हो गया, अरे आज मेरा सत्संग में जाने में लेट हो गया। इस बात के लिए उलझो तो शायद अगली बार वो मिस्टेक ना हो, वो त्रुटियां ना हो। आप नाहक चीजों के लिए, अनावश्यक चीजों के लिए उलझते रहते हो और उलझ भी जाते हो, किनारा भी नहीं कर पाते हो। एक समस्या और है, किनारा तभी कर पाओगे जब तुम गुरु के वचनों को महत्व दोगे, सत्संग को महत्व दोगे, अपने जीवन के उद्देश्य को महत्व दोगे, अपनी शांति को महत्व दोगे। तुम शांति को महत्व देते नहीं हो, अशांति के चक्कर में उलझते रहते सारा दिन। एक बात किसी से सुबह हो गई तो सारा दिन तुम्हारा फिर चौपट है। ये अज्ञान है। तुरंत किनारा करो। किनारा करना आना चाहिए। सत्संग के बाद, ज्ञान सुनने के बाद तुरंत अपने आप को वहां से निकाल के प्रभु की ओर मोड़ दो। तुरंत अपने आप को निकाल के वहां से प्रभु की ओर अपनी वृत्ति को लगा दो। यही तो अभ्यास है। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु ये मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादि बलभद्रम, भगवान ने कहा अशंशयम महाबौष मनो दुर्निग्रहम चलम। सही बात है अर्जुन, तुम सही कह रहे हो कि मन को निग्रह करना, मन को वश करना कठिन है। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्णते। तो गुरु आपसे यही कहता है कि दिन भर अभ्यास, दिन भर वैराग्य की जगत की सब बातें मिथ्या हैं, आज हैं तो कल नहीं रहेंगी, आज नहीं है तो कल खड़ी हो जाएंगी। इन दोनों से हटना है। लहर आएगी तो लहर जाएगी भी। आप किनारे बैठ के लहर का आना और जाना देखो। आप समुद्र में क्यों जाते हो देखने, सीशोर किनारा क्या जाते हो, देखने जाते हो ना। तो वही जीवन की लहरें भी आती आती रहती हैं। तुम दृष्टा बन के, अच्छा दृष्टा कब बनोगे, जब अपने असली स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानोगे कि मैं आत्म स्वरूप हूं। गलती होती है कि जब आप अपने आप को देह मानते रहते हैं, शरीर मानते रहते हैं, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो मान लेते हैं, रिश्ता मानते रहते हैं कि मैं इनकी ये, इनकी वो, उनकी वो। बस त्रुटियां वहीं से आती। ये इनकी आज हो, कल इससे पहले इनकी नहीं थी तुम, न वो मेरी बहू थी, न मैं उसकी सास थी, न वो बेटा था। उसको अपने 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 ऋणानुबंध के हिसाब से कर्म प्राणी मिले हैं। तो समझो कि ये हमारे ऋणानुबंध के हिसाब से कर्म प्राणी है। हमको अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी इनका ऋण उतार के अपने आप को प्रभु की ओर, अपनी वृत्तियों को प्रभु की ओर समेट लेना चाहिए। ये है तुम्हारा मुख्य कर्तव्य। और तुम संसार में इतना लगे रहते हो कि जब बोलते ना तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, जब शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, तब तुम कहते हो सत्संग चलो, सत्संग सुने, गुरु करें। पहले जमाने में बहुत होता था भाई गुरु करना है, जहां डेढ़ उम्र थोड़ी हुई गुरु करना है, गुरु करना बहुत आवश्यक होता। अरे गुरु करना आवश्यक होता है जो गुरु तुम्हें ज्ञान दे, जो तुम्हारे ज्ञान क्या है, ज्ञान भी एक ही है मात्र, कि सर्वत्र परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं बना है। ये शरीर, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। जिस दिन ये ज्ञान पक्का हो जाएगा उस दिन जीवन बदलेगा। तो चीजों को महत्व देना सीखो। हम किसको महत्व दे रहे हैं, संसार की घटनाओं को महत्व दे रहे हैं, संसार की क्रियाओं को महत्व है, संसार के लोगों के शब्दों के, कर्तव्यों के, हरकतों को उसमें उलझ रहे हैं कि अपने आप को सत्संग से सुलझा रहे हैं। यदि जिस दिन सत्संग से तुमने सुलझाना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा तो जीवन बनेगा ही, तुम्हारे इर्द गिर्द जो कर्म प्राणी है उनका भी जीवन बनेगा। एक सत्संग में आती हैं, वो अक्सर कहती हैं कि जब से मैंने सत्संग आना शुरू किया है तब से मेरी बहुओं से और मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहती है।
अब ना मैं उनको रोक टोक करती हूँ, ना वो ही मुझे कोई उस दृष्टि से देखती हैं। तो एक अच्छा सा माहौल घर में बन गया। क्यों बना? क्योंकि सत्संग को महत्व दिया, गुरु को महत्व दिया। तुम सुनने का खाली प्रक्रिया जारी रखोगे तो सुन सुन के तो कुछ भी नहीं होना। नानक जी बोलते हैं, सुनिए मन रखिए भाव। सुन के मन में भाव रखो और अंदर से छूटने की इच्छा हो। तब तुम ही नहीं छूटना चाहोगे तो तुम्हें कौन छुड़ाने आएगा? गुरु भी रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हें पड़ेगा। और है इस संसार में सब कुछ। आनंद भी है इस संसार में और दुख भी है इस संसार में। आनंद खोजोगे तो आनंद मिलेगा, दुख खोजोगे दुख मिलेगा। दुख खोजोगे दुख तुम बना लेते हो। मैंने बताया ना कि कोई देर से आया, अब तुमने अपने सर पे बोझ रख लिया। कोई बता के नहीं गया, तुमने अपने सर पे बोझ है। किसी ने तुमको बहुत दिन से कोई फोन नहीं किया, तुमने अपने सर पे बोझ बना दिया। तुम खाली किसी को व्हाट्सएप करते हो गुड मॉर्निंग में, ऐसे कोई तुमको नहीं करता, तुमने अपने सर पे बोझ बना लिया। फलाने के प्रति भी एक द्वेष भाव आया। ये सब अनहक, अननेसेसरी, अनावश्यक मन पे बोझ है। अरे बोझ इसका करो कि मेरा जीवन जा रहा है, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, जो थोड़ी बची वो भी जा रही है। तो इस पे बोझ ला दो और जल्दी से जल्दी इसका बोझ ला दो, जल्दी से जल्दी छूटने का प्रयास करो। है सब कुछ इस संसार में, दुख भी और आनंद भी। हाँ, आनंद खोजने के लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा और दुख तो बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। तुम अंदर जाने का प्रयास ही नहीं करते हो। अंदर जाने का न किसी ने बताया जीवन में, और जब गुरु बताता है तो तुम्हारी आसक्तियां इतनी ज्यादा संसार में है, बहिर्मुखता इतनी ज्यादा संसार में है कि बार बार वृत्ति बन जाती है। लेकिन जब तक अंदर नहीं आओगे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। वे तू अंदर पार ना पावे, बाहर गलियां दे विच जावे। वे तू जरा शर्म नहीं खावे, अंदर ज्योत प्यारे दी, निर्मल ज्योत प्यारे दी। जो ज्योति निर्मल है, जो आनंद है, वो अंदर आने। तुम बोलते हैं तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। अंदर आना पड़ेगा। बहिर्मुखी वृत्ति है, बहिर्मुखी सदा दुखी।